हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी आर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये बीएससी पैरामेडिकल जो एम्स में आपका कोर्स होता है उसमें एडमिशन अगर आपको 2024 में लेना है तो उसके बारे में ये डिटेल्स सारी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो आपका होगा, अगर आपको बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में एनरोल करना है और एम्स इंस्टीट्यूट में करना है, किसी भी मतलब इंडिया में जो भी आपके जितने भी एम्स है जहां पे बीएससी पैरामेडिकल करवाया जाता है, तो उसमें आप जो है एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, कौन से स्टूडेंट जो एलिजिबल रहते हैं, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है, प्रिपरेशन कैसे आपको करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ठीक है, और फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, और कोर्स कौन कौन से आपको बीएससी पैरामेडिकल पे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो आपकी फीस रहेगी कोर्स की वो कितनी रहेगी। ठीक है, तो और हॉस्टल वगैरह मिलता है नहीं मिलता है, इन सभी के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि लाइक आपको जैसे अगर 2023 में भी आपने कई जगह अप्लाई करा एंड आपको कहीं पर सीट वगैरह नहीं मिल पाई, तो 2024 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक चीज ये ध्यान रखना कि आप अपने लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि आपका अगर इंटरेस्ट नर्सिंग में है, पैरामेडिकल में है, तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स आते हैं, जितनी भी जगह पर आपको लगता है कि यहाँ पर हमको जो है सीट मिल सकती है, आप एलिजिबल हो अगर उसके लिए, तो आप वहां पर सब जगह अप्लाई करना। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्म भर देते हैं, 2 फॉर्म भरते हैं, और अगर उनका सिलेक्शन वहां पर नहीं होता तो पूरा साल खराब हो जाता है। ठीक है, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल और बाकी नीट वगैरह से रिलेटेड और बाकी बायो स्टूडेंट्स के लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो मैं इस चैनल पर आपको बताता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए होंगी उसके बारे में मैं इस चैनल पर डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बीएससी पैरामेडिकल पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है और कौन कौन बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, एक तो बीएससी नर्सिंग, आपको पता है जो नर्स बनते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स के साथ असिस्ट करते हैं, वो आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स हो गया। बीएससी पैरामेडिकल कोर्स का मतलब ये होता है, मतलब जो आपके मेडिकल जो फील्ड है उसमें मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं, लाइक उनको क्या चाहिए होता है कि अगर वो मतलब कुछ भी सिम्टम्स देखते हैं किसी चीज के, तो वो बोलते हैं कि आप पेशेंट को बोलते हैं कि आप जो है टेस्ट करवा के लाओ इसके लिए, ठीक है, या इसका डायग्नोसिस करवाओ। तो वो जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं किसी भी डिजीज को या फिर किसी भी चीज को डायग्नोस करने में, वो आपके पैरामेडिकल स्टाफ में आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लाइक किसी की अगर आईज वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे बोला जाएगा कि आप आई टेस्ट करवाओ, तो वो जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे। तो यहाँ पर एक कोर्स होता है बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, तो वो उसके थ्रू आप जो है उस फील्ड में एंटर हो सकते हो। या मान लो आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है, तो बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है, एमएलटी या बीएमएलटी भी बोलते हैं उसको, तो वो हो गया आपका। या मान लो किसी को एक्सरे करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो इस तरीके के जो भी आपके स्ट्रीम्स रहते हैं और इस तरीके के जो भी मतलब स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, या जो भी चीज अगर उनको आइडेंटिफाई करनी है, तो वो आपका पैरामेडिकल कोर्सेज के आप मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज के थ्रू आप उस फील्ड में एंटर हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, यहाँ पर लिखा है कि कौन से कोर्सेज आपके किस एम्स में है। तो एम्स आपके पूरी इंडिया में जो है काफी सारे हैं, तो अलग अलग एम्स में अलग अलग कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एम्स दिल्ली में आपका बीएससी इन ऑप्टोमेट्री है, बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट है, ठीक है, डेंटल हाइजीन है। ये शायद कोर्सेज इस बार से इन्होंने इनको जो है टर्मिनेट कर दिया, ये कोर्सेज अब शायद नहीं है। ठीक है, तो अभी जब नया वाला प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें मैं आपको क्लियर सारी चीजें बता दूंगा, बिकॉज 2023 में ही नोटिफिकेशन आ गया था, ये जो डेंटल वाले कोर्सेज है इनको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, बाकी सारे कोर्सेज हैं लाइक बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, बीओटीटी हो गया, और बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ये अलग से मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बीएससी नर्सिंग में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज उसके बारे में जाननी है, तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं उस वीडियो का, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो एम्स से, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एम्स में, और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट्स वहां पर एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, और मैथ्स वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं बीएससी पैरामेडिकल में। ठीक है, तो अगर कोई मैथ्स वाला कैंडिडेट है, अगर वो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है, तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है।
ओके फिर एम्स बीपी नगर में दिया है। इसी तरीके से आपको सारे एम्स के यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। तो यही सारे कोर्सेज हैं। और बाकी जैसे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हो गया, काफ़ी अच्छा कोर्स है। यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी हो गया, रेस्पिरेटरी थेरेपी हो गया, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस का एक कोर्स है। और बाकी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हो गया। तो कई तरीके के आपको कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके तो अब यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म जो है वो आपके कब यहाँ पर रिलीज होंगे बीएससी पैरामेडिकल के। तो 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फरवरी में जो है आपके फॉर्म यहाँ पर रिलीज हो गए थे, ठीक है। इसका जो फॉर्म आपको भरना होता है 2 पार्ट्स में भरना होता है। रजिस्ट्रेशन जो करना होता है 2 पार्ट में करना होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी में 15 फरवरी को स्टार्ट हो गया था। और बाकी जो पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन है वो आपका मार्च में स्टार्ट हुआ था। तो इस बार भी आप 2024 के लिए यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका फॉर्म आएगा मिड फेब में आएगा, ठीक है। मतलब फरवरी के या तो लास्ट में आएगा, मिड फेब में आ जाएगा, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म जैसे ही आएगा सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर बताता रहता हूं। तो जितने भी कैंडिडेट्स पहले ज्वाइन हुए हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हुए इस चैनल से। तो आपको भी अगर उस टाइप का बेनिफिट लेना है तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यहां पर बीएससी पैरामेडिकल की आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं और प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं बैच ऑलरेडी सेकंड वाला जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अभी 2-3 डेज के अंदर उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको एम्स बीएससी पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर करना है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप जो है उसके मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है प्रिपरेशन बैच के रिगार्डिंग। लाइक वो बैच कैसा होगा, उसमें हम तैयारी कैसे करेंगे, फीस आपकी लगभग कितनी रहेगी, पढ़ाई कैसे हम लोग करने वाले हैं वहां पे। तो अगर आपको उन सभी चीजों की डिटेल्स चाहिए प्रिपरेशन बैच की, वो पेड बैच रहेगा, ठीक है। और क्लासेस जो है वो हमारी ऑनलाइन होंगी, लाइव क्लासेस होंगे, साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मिलेंगे। तो अगर आपको लाइक वो बैच वगैरह ज्वाइन करना है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वीडियो का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, उस वीडियो को जाके आप पूरा एक बार अच्छे से देख लेना। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं उस बैच के, लेकिन 2-3 डेज में उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप वो वीडियो जरूर एक बार देख लेना अगर आपको बैच में एनरोल करना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। लाइक आपको नहीं पता कि सिलेबस क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप बैच में एनरोल करके सारी चीजों को अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। साथ में डेली हमारा टेस्ट वगैरह रहेगा, मॉक टेस्ट रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी। और बाद में और वो जो बैच है तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक हमारा रिवीजन उसमें चलता रहेगा, साथ में टेस्ट चलते रहेंगे। और उसकी जो फीस है, फीस मैंने अभी करे मतलब एग्जैक्टली फीस मैंने अभी नहीं अनाउंस करी कि कितनी होगी, लेकिन 2000 से लेके 2500 के आसपास जो है वो उसकी फीस रहने वाली है, ठीक है। 2000 से लेके 2500 के बीच में आपकी कहीं ना कहीं फीस रहेगी। तो बैच के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। ओके तो फरवरी में आपके फॉर्म आ जाएंगे। एग्जाम जो आपका रहेगा, एग्जाम आपका जून में होता है इसका, ठीक है। एग्जाम जो है जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है। जैसे इस बार इन्होंने 3 जून की डेट दी थी, लेकिन बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, 24 जून को हो गया था, ठीक है। लेकिन आप मान के ही चलो कि जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम यहां पर कंडक्ट होता है। तो आपके पास जो प्रिपरेशन करने का टाइम है वो मई तक है, ठीक है। तो मई 2024 तक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो काफी कम टाइम है, क्योंकि अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास मुश्किल से 4 से 5 महीने रह गए हैं जिसमें आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हो और इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके एक अच्छे एम्स कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। और आपको एम्स का नाम पता है पूरे इंडिया में कितना फेमस है। लाइक एम्स से अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और इतनी आसानी से देखो यहाँ पर सीट नहीं मिलती क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है, इसलिए आपको डेडिकेट होकर यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये हो गया इसके एग्जाम डेट के बारे में। अब फीस की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर फीस कितनी रहती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2000 रुपए रहेगी, SC ST के लिए 1600 रुपए रहेगी और EWS के लिए भी 1600 रुपए यहाँ पर फीस रहती है। बाकी जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाती, उनके लिए फॉर्म यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, अभी मैं कुछ टाइम बाद मतलब जब एप्लीकेशन फॉर्म आपका आने वाला होगा उससे 1 महीने पहले लगभग जो है मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है, खासकर वो इस चीज का ध्यान रखें कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को जो यहां पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना होता है वो सेंट्रल लेवल का बनाना होता है। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो आपको बाद में शेयर करूंगा, तो जब वो आएगी तो एक बार उसे जरूर देख लेना। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको वहां पर अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट वहां पर एक्सेप्ट नहीं होता तो उनकी फिर सीट जो है वो रह जाती है,
क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं मेरे इतना बताने के बाद भी। तो ये चीज मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो में एक अलग से बताऊंगा, लाइक आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कौन सी डेट से कौन सी डेट का होना चाहिए, और आपका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहां पर। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये इन्होंने कोर्सेज के बारे में लिखा है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो ये पीडीएफ में पढ़ सकते हो। और ये इन्होंने टोटल सीट्स के बारे में लिखा है, ठीक है, कि कहाँ पर टोटल कितनी सीट्स हैं। तो टोटल जो यहाँ पर सीट्स हैं, ठीक है, वो इन्होंने लिखी है यहाँ पर, ये आपकी 265 ये है, ठीक है। तो 265 इन्होंने टोटल सीट्स यहाँ पर लिखी हुई है बीएससी पैरामेडिकल के लिए। तो सीट्स अब मतलब आपकी इस साल बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के हिसाब से जो टोटल सीट्स हैं आपकी 265 है, जिसमें से 127 जो है वो जनरल की सीट्स हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कोर्स की ड्यूरेशन वगैरह लिखी है, लाइक बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 4 साल का है, ठीक है। और मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये भी 4 साल का है। बाकी डेंटल हाइजीन ये सब जो है 3.5 साल के हैं, ठीक है। तो ये इनकी ड्यूरेशन वगैरह लिखी है। और उसके बाद आगे चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ पर जो है ये तो आपका बीएससी नर्सिंग के लिए हो गया, ठीक है। तो बीएससी पोस्ट नर्सिंग के लिए हो गया। हाँ, अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। तो देखो अभी 2022 तक क्या होता था कि एम्स बीएससी पैरामेडिकल का आपको एंट्रेंस एग्जाम अगर देना होता था तो उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, ठीक है। इन्होंने जो है एग्जाम सिटी सिर्फ एक ही बनाया हुआ था, वो था दिल्ली, और बाकी आपका एनसीआर रीजन। तो अब इन्होंने 2023 से क्या करा, इन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए हैं ये लोग, और इन्होंने एग्जाम सेंटर्स को इंक्रीज कर दिया है। तो अब जो है ऑल ओवर इंडिया बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता था। पहले जो एग्जाम होता था सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और बाकी जो उसके आसपास का जो एनसीआर रीजन है उसमें कंडक्ट करवाया जाता था अलग अलग सेंटर पे। बाकी और कोई भी सिटी या और किसी भी स्टेट में जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। लेकिन 2023 से अच्छी चीज हो गई है, बिकॉज काफी सारे कैंडिडेट्स थे जो मान लो अगर वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं या जेएंडके से बिलोंग कर रहे हैं, हिमाचल से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके लिए कई बार जो होता था दिल्ली आना काफी ज्यादा टफ होता था, इसलिए वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते थे। तो ये बहुत इस बार अच्छे से मतलब इस बार जो है काफी अच्छी चीज हो गई है कि आप जो है अलग अलग सेंटर पे, जो भी आपके पास सेंटर होगा वहां पे जाके आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर कौन कौन से है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज 2023 वाला जो प्रोस्पेक्टस आया था उसमें ये चीज नहीं थी। बाद में अलग से इसका नोटिफिकेशन आया था जिसमें सेंटर्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो अब यहां पर जो है बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो देखो इन्होंने यहां पर ये लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करता है तो वो आराम से यहां पर पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर आपके क्या बोलते हैं, ठीक है, ये इसकी मतलब सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने लिखा है, देखो थर्ड वाला जो पॉइंट है, ये जो टेबल बनी है, टेबल के जस्ट नीचे इन्होंने लिखा है सेकंड वाला पॉइंट में यहां पर बीएससी पैरामेडिकल, ठीक है। तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज ऑल कॉमन टू ऑल एम्स, ठीक है। तो यहां पर जो है जितने भी एम्स में बीएससी पैरामेडिकल के लिए आपको यहां पर अप्लाई करना है, तो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका सभी का सिलेबस सेम रहता है, सभी का एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। और उसमें क्या होता है, 1 पेपर ऑफ 1.5 आवर्स ड्यूरेशन एंड कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन 4 पार्ट्स ऑफ 30 क्वेश्चंस ईच इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, बीएससी पैरामेडिकल का जो आपका एग्जाम होगा 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का रहता है। और उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, और सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो 30-30 होंगे, ठीक है। अब जो बायोलॉजी स्ट्रीम से यहां पर फॉर्म फिल करते हैं वो बायोलॉजी वाला पार्ट अटेम्प्ट करेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और जो मैथमेटिक्स वाले स्ट्रीम से पीसीएम ग्रुप से अप्लाई करता है यहां पे, जिसकी क्लास 12 में पीसीएम थी, तो वो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करेगा, बायो अटेम्प्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 90 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बायो वालों के लिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहां पर एग्जाम पैटर्न रहता है। तो लाइक जितने भी बायो के कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आपको लाइक प्रिपरेशन करना है तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट सेक्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, प्रिपरेशन बैच के बारे में जो भी डिटेल्स है, ठीक है। तो ये हो गया। और देखो इन्होंने एक चीज यहां पर ये लिखी है,
द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इन रिक्वायर्ड एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज शैल बी 50% फॉर यूआरईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, तो इन्होंने देखो यहाँ पर एक ग्रीन कलर में ये चीज हाईलाइट करके बताई है कि अगर आप बीएससी पैरामेडिकल या फिर बीएससी नर्सिंग किसी भी कोर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपका जो मिनिमम स्कोर है वो 50% होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 45% होना चाहिए और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो 50% का मतलब अगर 90 मार्क्स का पेपर है तो 45 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 45% होना चाहिए, जो कि लगभग आपके 42.5 के आसपास होगा, और एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 36 आपको जो है यहाँ पर मार्क्स चाहिए होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जो है आपका एमसीक्यू टाइप यहाँ पर एग्जाम रहता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो देखते हैं कहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्कीम ऑफ मार्किंग में देख सकते हो। फर्स्ट बुलेट पॉइंट में इन्होंने लिखा है ईच करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट अ स्कोर ऑफ +1 मार्क, और सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा है ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट अ स्कोर ऑफ -1/3। ठीक है, तो अगर आप सही आंसर करोगे किसी भी क्वेश्चन का तो आपको +1 मिलेगा, और कोई भी गलत आंसर अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो -1/3 हो जाएगा, यानी कि 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देते हो खाली तो कोई भी मार्क्स वहां पर ना तो ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 0 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर स्कीम रहती है मार्किंग की। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में हो गया, और बाकी फिर यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फीस इन्होंने लिखा है, मतलब जो आपका 4 साल का खर्चा आने वाला है वो कितना होता है, तो इन्होंने ये सारा लिखा हुआ है। जैसे सेकंड वाले में लिखा है पहले आपका रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी 25 रुपए, वो सबकी जाती है। सेकंड नंबर पे ट्यूशन फीस है, तो बैचलर इन ऑप्टोमेट्री की 300 लिखी है 4 साल के लिए, और मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की 300 लिखी है, वो भी 4 साल के लिए। इसी तरीके से बाकी सबकी भी 300 है 3.5 साल के लिए। ठीक है, और उसके नीचे फिर यहाँ पर जो है पॉट मनी लिखा है, ये भी आपको अलग अलग से देना पड़ता है। ठीक है, जो भी लिखा है, बाकी फिर कॉशन मनी हो गया, हॉस्टल रेंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है ठीक है, और हॉस्टल आई थिंक देखो बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए सब जगह अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ कॉलेजेस में है कुछ कॉलेजेस में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको काउंसलिंग से पहले समझनी होगी कि लाइक आपको हॉस्टल में ही रहना है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए। बाकी बीएससी नर्सिंग के लिए सभी एम्स में है। क्लियर है? और उसके बाद इन्होंने देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। ठीक है, तो वो ये लिखे नोट में लिखा है ईच कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन एम्स ऋषिकेश विल हैव टू पे फॉलोइंग फीस एंड ड्यूज ड्यूरिंग दिस कोर्स। ठीक है, तो पहला है फी फॉर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ईयर की इतनी, सेकंड ईयर की 50 और थर्ड ईयर की 50। ठीक है, तो अगर आप एम्स ऋषिकेश से रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी करते हो तो आपको जो तीनों साल में फीस देनी होगी पर ईयर 50,000 ये देनी पड़ेगी। और अगर मान लो अब यहाँ पर लिखा है फी फॉर अदर सब्जेक्ट, अगर मान लो रेडियोथेरेपी नहीं है और बाकी कोई और सब्जेक्ट है तो बाकी फर्स्ट ईयर में आपकी 13,000 रहेगी, सेकंड ईयर में और 1 टाइम रहेगी एडमिशन फीस, और उसके बाद जो ट्यूशन फीस वगैरह सब मिला के 32,700 है, और 32,700 फिर आपको तीनों साल में देनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये इन्होंने एम्स ऋषिकेश का अलग से मेंशन करके लिखा है, एम्स ऋषिकेश में एक्स्ट्रा फीस है। अब इसका रीजन पता नहीं क्या है। हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि रेजिडेंस इन द हॉस्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट इज कंपलसरी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एडमिटेड टू बीएससी नर्सिंग कोर्स। तो बीएससी नर्सिंग के लिए तो कंपलसरी होता है। बाकी हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट इन एम्स ऋषिकेश एंड एम्स बीबी नगर। तो एम्स ऋषिकेश में हॉस्टल नहीं है बीएससी पैरामेडिकल का, और एम्स बीबी नगर में भी नहीं है। बाकी जगह में आपको जो है बीएससी पैरामेडिकल के लिए यहाँ पर हॉस्टल मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी स्टाइपेंड के बारे में इन्होंने लिखा है, मतलब स्टाइपेंड आपको जो स्कॉलरशिप टाइप का जो मिलता है अमाउंट वो आपको मिलेगा। तो ऑप्टोमेट्री में जो है 500 रुपीज पर मंथ मिलेगा, और 13,940 जो वो आपको इंटर्नशिप के टाइम पे मिलेगा, जो कि आपकी 4th ईयर में होती है 6 मंथ्स की। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने मेडिकल रेडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी में लिखा है। ठीक है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी 500 पर मंथ लिखा है, और बाकी इसी तरीके से बाकी कोर्सेज भी आप देख सकते हो। बीओटीटी हो गया, डेंटल हाइजीन हो गया, तो इन सब में मिलेगा। बाकी का नहीं अगर यहाँ पर मेंशन किया तो बाकी कोर्सेज में फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें थी। और अब यहाँ पर आई थिंक और कोई इतना है नहीं, बाकी ये आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना था उसका पूरा प्रोसेस दिया है।
तो वो अभी काम का नहीं है, बिकॉज जब फॉर्म आएंगे तो वो सारी चीजें मैं आपको बता ही दूंगा, वीडियो में रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और उसको देख के आप कर लेना, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। बाकी एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। एज लिमिट शायद मैंने अभी डिस्कस नहीं करा, वो यहाँ पर रह गया है। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, एलिजिबिलिटी में लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम्स के बारे में लिखा है, फिर हाँ यहाँ पर ये लिखा है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखो आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए। कब तक हो जानी चाहिए? 31 दिसंबर 2024 को। 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर हो जानी चाहिए। बाकी मैक्सिमम एज के बारे में यहाँ पर इन्होंने कोई भी बाउंड्री सेट नहीं करी है। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए कुछ भी नहीं है, और बाकी आपका 12th क्लास जो भी आपका पीसीबी है या पीसीएम है उससे पास आउट होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है और कुछ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और इन्होंने एक चीज ये भी लिखी है कि 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे और जो 5th नंबर पे है उनके लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। देखो यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पर, तो इन्होंने लिखा है सीरियल नंबर 3, 4, 5 के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। कहने का मतलब है ये जो इन्होंने कोर्सेज लिखे हैं, 3rd नंबर पे आपका बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट है, और फिर है बीएससी इन डेंटल हाइजीन, उसके बाद है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो इन 3 कोर्सेज के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है, बाकी जितने हैं उसमें मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और बाकी अगर कोई आपका डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको बीएससी पैरामेडिकल के लिए प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन करनी है, तो आप उसकी डिटेल्स अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।